जवाब देने को भी तैयार हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँ। दादा मुझे बोलने के कहा है। ओ दादा स्वागत बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। माननीय गृह मंत्री प्लीज प्लीज प्लीज। मैंने उनको हिंदी में बोलने के लिए कहा दादा, प्लीज प्लीज, और कुछ नहीं कहा है। प्लीज 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 प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, कल भी और आज भी मेरे साथी नित्यानंद राय जी ने गृह विभाग की ओर से एक अधिकृत लिखित स्थिति के बारे में ब्यौरा इस सदन के पटल पर रखा है, परंतु आज डिस्कशन में कुछ मुद्दे खड़े हुए हैं। उसका मेरे पास जो सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन है, वो सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को साझा करने के लिए मैं आपकी अनुमति से खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, सबसे पहले तो मैं एक दुखद आपदा में जिन जिन लोगों ने अपने स्वजन गंवाए हैं, जो लोग अभी लापता है, जबरदस्त ट्रॉमा में जी रहे हैं, और जो इंजर्ड हुए हैं, वो सभी के प्रति मैं हृदय से मेरी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं सबसे पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आपदा के इस समय में चाहे भारत सरकार हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, समय है केरल की सरकार और केरल की जनता और विशेषकर वायनाड के लोगों के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहने का, और इसमें नरेंद्र मोदी सरकार कटिबद्ध है। और मैं इस सदन के माध्यम से केरल की जनता और वायनाड की जनता से कहना चाहता हूं कि हर संभव मदद और हर संभव प्रयास भारत सरकार की ओर से बचाने के लिए, रिलीफ के लिए और रिहेबिलिटेशन के लिए किया जाएगा। मान्यवर, जब वेणुगोपाल जी ने बात शुरू की तब मेरा राज्यसभा में कोटेशन था, वो यहाँ रखा हुआ। उन्होंने कोट कहा कि मैंने राज्यसभा में ऐसा कहा। फिर उन्होंने कहा अर्ली वार्निंग सिस्टम इस देश में होनी चाहिए। मैं सिर्फ आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूं, इस देश में दुनिया के सबसे आधुनिक अर्ली वार्निंग सिस्टम यहां स्थापित किए गए हैं 2014 के बाद। मान्यवर, दुनिया में बहुत कम देश है जो 7 दिन पहले आपदा का आकलन सार्वजनिक करते हैं, पूर्वानुमान सार्वजनिक करते हैं। भारत वो चंद 4-5 देशों में है जो 7 दिन के पहले पूर्वानुमान साझा करता है। कई सारे देश, ज्यादातर देश, मोर देन 90% देश 3 दिन के पूर्व में ये आकलन को साझा नहीं कर सकते हैं। हम 7 दिन पूर्व 2023 से सारे आकलन देश की जनता और देश की राज्य सरकार के लिए साझा करते हैं। साइक्लोन का भी अर्ली वार्निंग सिस्टम है, कोल्ड वेव का भी है, हीट वेव का भी है, बिजली का भी है, सुनामी का भी है, अर्थक्वेक का भी जितनी पॉसिबिलिटी है उतना है, फ्लड्स का है, भूस्खलन का है। कई प्रकार के अर्ली वार्निंग सिस्टम 323 करोड़ और 2000 करोड़ कुल मिलाकर 2300 करोड़ के खर्चे से देश की जनता की सुरक्षा के लिए एस्टैब्लिश किए गए हैं। फिर बशीर साहब ने कहा तो क्या हुआ? मान्यवर, जब तक हम डिजास्टर मैनेजमेंट का सवाल है और लोगों को बचाने का सवाल है, मैं कह सकता हूं 2014 के पहले इस देश में आपदा का रिस्पॉन्स करने का एक ही तरीका था, एक ही डायमेंशन था, वो बचाव।
मतलब रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन। आपदा आने के बाद सबको मदद करो और पुनर्वसन करो। नरेंद्र मोदी आने के बाद, देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद, इसमें बचाव का एंगल हुआ कि एडवांस में ही तैयारी ऐसे करो कि जिससे किसी की जान न जाए और जीरो कैजुअलिटी अप्रोच। मानवर पर्टिकुलर एक किस्से में हमने हर बृहस्पतिवार को हम अगले पखवाड़े का जो पॉसिबल, वो इतना सटीक नहीं होता है मगर पूर्वानुमान देते हैं। 18 जुलाई को ही पूर्वानुमान दिया था कि केरल के पश्चिम तट के क्षेत्र में सामान्य से ज़्यादा वर्षा होगी। फिर 25 जुलाई को उसको स्पेसिफिक कर भारी वर्षा होगी, बहुत भारी वर्षा होगी ये कहा। और फिर 23 जुलाई को अति भारी वर्षा होगी, 20 mm से ज़्यादा वर्षा होगी ये भी कहा, और इससे भी ज़्यादा हो सकती है। 23 तारीख को ही एडवांस में क्या किया पूछा गया सदस्यों द्वारा। 23 तारीख को ही हमने 8 NDRF के पूरे दल वहां पर भेज दिए गए। मान्यवर, क्योंकि हमें मालूम था कि 23 तारीख को 30 तारीख के आसपास भूस्खलन होगा या बाढ़ आएगी या बारिश ज़्यादा होगी तो ज़रूरत पड़ सकती है। अब डिजास्टर मैनेजमेंट का हमारे संविधान की स्कीम के तहत 2 हिस्सों में जिम्मेदारी आती है। एक, दुनिया भर की टेक्नोलॉजी को भारत के लोगों के लिए यहाँ लाना, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, टेक्नोलॉजी से सर्जित पूर्वानुमानों का विश्लेषण करना और विश्लेषण कर राज्य सरकारों को और देश की जनता को अलर्ट करना। दूसरा, ये फेडरल स्ट्रक्चर है, राज्य की जिम्मेदारी है कि केंद्र सरकार जो सूचनाएं भेजता है इसके अनुरूप लोगों को समय से पहले ही, आपदा आने के पहले ही वहां से हटाना, उनको सुरक्षित जगह पे ले जाना। और मान्यवर, मैं कई राज्यों ने ऐसा सफलतापूर्वक करा है। एक जमाने में 2000 के जमाने में केरल में साइक्लोन आया, करीब करीब 10,000 लोग मारे गए थे। परंतु अभी अभी केरल में साइक्लोन आया, सिर्फ एक जान गई क्योंकि 7 दिन पहले सूचना दी गई थी और पूरा इवैक्यूएशन कर लिया गया था, इसलिए सिर्फ एक जान। और गुजरात में भी साइक्लोन आया, गुजरात में भी 7 दिन पहले सूचना पहुंच गई थी, पूरा इवैक्यूएशन हो गया। मैं गर्व के साथ कहता हूं, एक भी जान नहीं गई, एक भी पशु भी नहीं मरा है, क्योंकि संपूर्णतः 7 दिन बहुत बड़ा समय होता है। राज्य प्रशासन की जिम्मेदारी है किसको उठाए। मैं कोई किसी पे दोष मढ़ना नहीं चाहता, मैं ये प्रश्न खड़े कर रहे हैं और उनको ऐसा है कि केंद्र सरकार को घेर रहेंगे, इसलिए मैं थोड़ी स्पष्टता कर रहा हूं मान्यवर। और यहां पर कई रिपोर्टों में, अब माननीय हमारे सदस्य के लिए, बेंगलुरु MP के लिए बहुत बड़ा आक्रोश दे दिया कर दिया गया, मगर ये वास्तविकता है कि IIT दिल्ली का इसी साइट के लिए रिपोर्ट दिया गया है कि यहाँ से जो अनधिकृत लोग रहते हैं उनको किसी भी स्कीम के तहत हटाए जाए। इसके बाद 2020 में भी रिपोर्ट दी गई कि इन लोगों को हटाना चाहिए। ये ज्यादा संभावना वाला बाढ़ की और भूस्खलन की ज्यादा संभावना, मगर नहीं हुआ। और 4000 परिवारों को हटाना चाहिए, वो भी इंगित किया गया कि कौन से 4000 परिवारों को कौन सी जगह से हटाना चाहिए। और मान्यवर, मुझे बोलते हुए बड़ा दुख हो रहा है, यही जो दुर्भाग्यवासी लोग हैं जिनके लिए पहले से सूचना 6 साल पहले दी गई है कि इनको हटा लीजिए वरना ये रिस्क में है, अब नहीं हटाया गया। मगर फिर भी जैसे ही सूचना आई, NDRF राज्य में जा सकती है। NDRF को लगाने का काम कलेक्टर के ऑर्डर से ही होता है। जैसे ही कलेक्टर ने सुबह 4 बजे हमें ग्रीन सिग्नल दिया, हम पहुंचे, लोगों को बचाया। सेना पहुंची, इंडियन एयरफोर्स पहुंचा, हेलीकॉप्टर पहुंचा, हमारी CISF की टुकड़ी एक वहां थी, वहां पहुंचा। सेना ने तत्काल एक कच्चा ब्रिज बनाया, उस पर से 1000 लोगों को बाहर निकाला और सैकड़ों लोगों को बचाने का भी काम हुआ है।
मगर कुछ दुर्भाग्यशाली लोग थे जिनको हम नहीं बचा पाए। इसका हम सबको नुकसान, हम सबको दर्द भी है, दुख भी है और नुकसान हमें झेलना पड़ा है, उनके परिवारों को भी झेलना पड़ा है। मान्यवर, मेरा एक ही अनुरोध है कि डिजास्टर मैनेजमेंट के मामले में सभी राज्य सरकारें जितनी भी योजनाएं 2014 के बाद बनी है, एक मैं बिल भी लेकर आने वाला हूं, इसी सत्र में लेकर आने वाला हूं, इसमें डिटेल में बताऊंगा। कृपया आप इसका अभ्यास करिए। इसकी अर्ली वार्निंग सिस्टम को, कभी कभार वो गलत भी हो सकता है, परंतु फिर भी किसी को हटाने में कोई नुकसान नहीं हटाया और बाढ़ आ गई या भूस्खलन हो गया तो मारे जाते हैं। इसको गंभीरता से लेना चाहिए और स्फूर्ति के साथ इसको करना चाहिए। जहां तक स्फूर्ति का सवाल है, भारत सरकार ने बचाव कार्य में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमारा हर वर्टिकल जो बचाव के लिए बना है, हर वर्टिकल आज वहां मौजूद है, दिन रात काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी स्वयं कंट्रोल रूम से सीधी जानकारी दे रहे हैं, मेरा कार्यालय और मैं भी ले रहे हैं। नित्यानंद राय जी हर रोज 4 घंटे वहां पर कंट्रोल रूम में खुद मेरे एमओएस बैठ रहे हैं और इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं इतना केरल की जनता को जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं कि रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भारत सरकार इस संकट की घड़ी में केरल सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़ी।